हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन। सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से कुर्सी पे आराम से बैठ जाएं। ज़रूरी ये है कि आप किसी हार्ड चेयर पे या जैसे डाइनिंग टेबल की चेयर होती है उस पे बैठे जो थोड़ी ऊंची हो और आपका पैर जो है फ्रीली हैंग कर रहा हो। अब आपको अपना घुटना ऐसे सीधा करना है और अपना एंकल इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हुए उसको वहीं पर रोक के रखना है। इसमें आप कहीं भी अपने हाथों का प्रयोग ना करें, जो भी कुछ करना है वो पैरों की ताकत से ही करना है। जब आप अपना एंकल इस तरह से ऊपर खींच के रखेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका नी कैप या घुटने की कटोरी जो है वो टाइट हो रही है और आजू बाजू की मसल्स भी टाइट हो रही हैं। इस एक्सरसाइज को 10 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इस एक्सरसाइज के आपको टोटल 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। दोनों पैरों से बारी बारी करिए। ज़रूरी यह है कि आप दोनों पैरों से एक साथ करने की कोशिश ना करें। जो लोग एक साथ करने की कोशिश करते हैं कभी कभी उनको बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको इसी तरह से बैठना है और अब आपको अपने पैर में एंकल के पास इस तरह से वेट बांध देना है। ये वेट बाजार में कमर्शियली अवेलेबल भी होते हैं। नॉर्मली मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो 1 या 1.5 किलो से ज़्यादा वजन बांध के ना शुरू करें। जो लोग पहले से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो 3 या 4 किलो से भी शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं और आपके घुटनों में दर्द रहता है तो बेस्ट है आप 1 किलो से ही शुरुआत करें। इस तरह से अपने एंकल के पास वेट बांधने के बाद आपको पैर को सीधा करना है। इसमें ज़रूरी है कि आप अपना इस तरह से पैर पूरा सीधा करें। अगर आपका पैर पूरा सीधा नहीं हो रहा है, 10 डिग्री या 20 डिग्री रह जा रहा है सीधा होने में, तो आप थोड़ा और एफर्ट लगाएं और उसको सीधा करने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में आपसे पूरा सीधा ना हो, लेकिन आप इसको जैसे जैसे एक्सरसाइज को करेंगे आपकी मसल्स की ताकत बढ़ेगी और आप घुटना पूरा सीधा कर पाएंगे। इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है कि जिसमें आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है, बेड के एज के पास में वेट बांधना है एंकल के पास और इस तरह से घुटना मोड़ना है। जो इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट था उसमें आपके घुटने की फ्रंट की मसल्स स्ट्रांग हो रही थी और इस पार्ट में घुटने के पीछे की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। इन दोनों का आपको 20-20 रिपीटेशंस करनी है, जिसमें आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, आप 1 किलो वजन को 1.5 किलो कर सकते हैं, 2 किलो, या धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 3-4 किलो तक भी जा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको इस तरह से कुर्सी पर बैठ जाना है। अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के पास में ले लें। इनके बीच में आपको एक तौलिया या फिर एक छोटा तकिया रखना है और दोनों घुटनों को पास में लेके आना है जिससे कि तकिया दबे। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके घुटनों में अंदर की तरफ स्ट्रेच महसूस हो रहा है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 से 20 बार करना है और इस पोजीशन को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद इसी तरह की दूसरी एक्सरसाइज है जो कि आप एक फ्लोर मैट पे या हार्ड सरफेस पे बैठ के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से बैठना है और ये फोल्डेड टॉवेल या एक छोटा पिलो अपने घुटने के नीचे रखना है। इसको नीचे रख के अपने घुटने की ताकत से आपको इसको नीचे दबाना है। इस एक्सरसाइज में ज़रूरी ये भी है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपका एंकल हवा में ना उठे। आपको एंकल को ज़मीन पर टिकाते हुए घुटने की ताकत से तकिए को या तौलिए को नीचे दबाना है और 10 सेकंड तक वो पोजीशन होल्ड करनी है। धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि आपकी दबाने की ताकत बढ़ रही है और 2 से 3 हफ्तों में ही आपकी मसल जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी और आपका घुटने का दर्द पूरी तरह से चला जाएगा। इस एक्सरसाइज वीडियो में दिखाई हुई 5वां एक्सरसाइज आप रोज करें। आपका 3 से 4 हफ्तों में दर्द पूरी तरह से चला जाएगा और आपको नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या घर में चलना, बाहर घूमने जाना, उन सब में भी पेन की मेडिसिन की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल चली जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।